अभी हम लोग अकोला के दत्ता मंदिर के पास हैं और यहाँ पे इस देश के सबसे ईमानदार ऑफिसर में से एक समीर वानखेड़े पहुँच चुके हैं और अभी पीछे उनकी गाड़ी है, आ रहे हैं। और यहाँ पे दशहरे का महाप्रसाद का वितरण हो रहा है और महाप्रसाद का वितरण जो है वो एक यहाँ के समाजसेवी हैं नीलोत्पल मृणाल, उनके द्वारा हो रहा है। और ये समीर वानखेड़े वही ऑफिसर हैं जो शाहरुख खान के बेटे को और उसके अलावा भी बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार किए हैं और ड्रग्स के केस में एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। हालांकि उनकी अब सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, समीर वानखेड़े की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। और ऐसे अधिकारियों का सुरक्षा बढ़ा के सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और यहाँ पे देखिए लोग उनके सम्मान में हैं, फूल माला लेके, तिरंगा लेके यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे समीर वानखेड़े सर पहुँच चुके हैं और महाप्रसाद का जो कार्यक्रम है उसमें देखिए ये होता है ईमानदारी का नतीजा कि लोग आपके ऊपर जो है फूलों की बारिश कर रहे हैं। क्यों? उसके पीछे रीजन है कि कहीं नहीं तो कहीं अगर आप ईमानदार नहीं होते तो शायद सड़कों पे पुष्प वर्षा आपके ऊपर नहीं होता। और आप ईमानदार हैं, इसके वजह से जो है हाथों में तिरंगा लेके और सड़कों पे जो है लोग जो है वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बीच में आज हम लोग का ये खुद नसीबी है, खुश नसीबी है कि समीर वानखेड़े सर आए हैं। अभी जो नवरात्र चल रहा है और पिछले 10 दिनों में जो असत्य पे सत्य की जीत हुई है, हम सारे लोग जितने लोग हैं वो सर का समर्थन करते हैं। लोग इसको बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान का मुद्दा बताते हैं, लेकिन ये देश इसी ऑनेस्टी से आगे बढ़ेगा और इस देश के जितने यूथ हैं वो सच्चाई को साथ देंगे। और हम चाहते हैं कि आप लोग जहाँ भी हैं सर के लिए और इस देश के लिए हमेशा प्रे करिए। और आज ये असत्य पे सत्य की जीत है और आप सारे लोग सर का एक जयकार होना चाहिए। समीर वानखेड़े की जय, समीर वानखेड़े की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। और आज भारत माता की जय इसलिए हो पाता है कि कहीं नहीं तो कहीं ऐसे ईमानदार ऑफिसर हमारे देश में हैं। अगर ऐसे ईमानदार ऑफिसर हमारे देश में नहीं होते तो शायद आज जो है बस ऐसे ईमानदार ऑफिसर्स का साथ जो है इस देश के सभी लोगों को देना चाहिए और हमेशा खड़े रहना चाहिए। और आज जो है बस इतना ही विनती है इस सरकार से कि सर का जो सुरक्षा जो है उसको और बढ़ाया जाए और जासूसी भी करवाया जा रहा है तो वो सब बंद होना चाहिए। और ऐसे ईमानदार ऑफिसर्स के साथ जो है हमेशा लोगों को खड़े होना चाहिए। बस ये ढोल और नगाड़ा के साथ इतना भीड़ और पुष्प वर्षा एक ऑफिसर्स के लिए जो है ना इस देश में बहुत कम देखने को मिलता है। और अभी यहाँ से समीर सर जो हैं वो निकल रहे हैं और बस इतना ही इस देश के सभी लोगों से विनती है कि हो सके तो ऐसे ईमानदार ऑफिसर्स का हमेशा साथ दीजिए, हमेशा। महाप्रसाद का कार्यक्रम आप यहाँ पे कर रहे हैं, समीर वानखेड़े सर जो हैं वो यहाँ पे आए थे, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए ये जो नवरात्रा जो होता है सत्य पे सत्य की जीत है। और जो नवरात्रा में जो उन्होंने दिखाया है इस देश का जितना आप समझेंगे गंद है, जो गलत पार्ट है उसको दूर किए हैं।
और मेरी इच्छा थी कि इस भंडारा में वो आए। हमने उनको इनवाइट किया था और वो आए, हम लोग का प्रिविलेज है और मुझे लगता है वो ऐसा काम करते रहे। पूरा यूथ उनके साथ है, आप देखोगे कैसे यूथ उनके पीछे लग गया। पहली बार मैंने अपने आंखों से देखा है, फर्स्ट टाइम, कि किसी अधिकारी के ऊपर लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। हाँ। बिना डरे, बिना कुछ हुए, अगर किसी को उन्होंने इतना दिन अंदर रखवाया है तो उसके पीछे जरूर उनकी ऑनेस्टी है, कुछ सच्चाई। लोग खड़ूस भी बोलते हैं इनको, डिपार्टमेंट के लोग, कि बहुत खड़ूस है। इसमें क्या सच्चाई है? आप देखिए, जो खुश ईमानदार लोग खड़ूस होते हैं, जो खुश नहीं हो पा रहे हैं, जिनको नहीं मिल रहा है, उनको खड़ूस बोलेगा ही। जो जिसका काम ये नहीं कर पा रहे हैं उनको खड़ूस बोलेगा ही। बट ये चाहते तो एक रात में जो है 100 करोड़ रुपया का डील कर सकते थे, वन नाइट में। लेकिन ऐसे ईमानदार ऑफिसर्स जो है ना, हमारे देश के अस्मिता को बचा के रखे हैं, इनका साथ जो है देश के लोगों को देना चाहिए। कंगना रनौत को जेड सिक्योरिटी दे दी जाती है, वाई+ सिक्योरिटी दे दी जाती है, और वहीं पे समीर वानखेड़े जैसे ऑफिसर्स का तलाशी कराया जाता है, जासूसी कराया जाता है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? हमने अभी हम लोगों ने ट्रेंड कराया था जेड+ सिक्योरिटी फॉर समीर वानखेड़े। वो डिजर्व करते हैं। जो नक्सल और नेक्सस को उन्होंने साफ किया है बॉम्बे से, वो अगर उनको नहीं दिया जाए बॉलीवुड से तो हमारे टैक्स का पैसा कंगना रनौत जैसे नाचने वाले को क्यों खर्च हो? बट जिसको जेड+ डिजर्व करता है आप उसको नहीं दोगे और आप नाचने व गाने वाले को दोगे, तो देश की जनता और हम लोग इसको ट्रेंड कराया, आगे कराते रहेंगे। आपने किसी कलाकार को क्यों नहीं बुलाया? यहाँ पे समीर वानखेड़े को बुलाया, आपके पास तो बहुत सारा ऑप्शन था, आप नचनिया बजनिया को भी बुला सकते थे, क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो फेक लोग होते हैं। ये नाचने का समय नहीं है, सत्य पे सत्य की जो बात होती है। अगर आपके क्षेत्र में जितने भी ईमानदार ऑफिसर्स हैं ना, उन ऑफिसर्स को आप लोग इनवाइट कीजिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम पे, उनका भी मनोबल बढ़ेगा। और सीखने की जरूरत है आपको मुंबई से, समीर वानखेड़े जिन्होंने बिना डरे, बिना कुछ सोचे, पूरी ईमानदारी से शाहरुख खान के बच्चे को और उसके बाद से वो अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जो है एक रात में पकड़ा, और उसके बाद से अनेकों लोगों पे छापामारी चालू है और अनेकों लोगों को पकड़ के जो है रोज एनसीबी जो है गिरफ्तार कर रही है। अच्छा ये बताइए, इसको तो कंट्रोवर्सी से भी लोग जोड़ सकते हैं, उसमें क्या? देखिए, जब सच्चाई होती है आप जोड़िए, उससे क्या फर्क पड़ता है? कंट्रोवर्सी जो है सबके लाइफ का पार्ट है, लेकिन उससे अपने को ये हर साल होता है। ये हमारे हिंदुओं का फेस्टिवल है, हम लोग अगर इसको नहीं मनाएंगे तो किसको मनाएंगे? अच्छा एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इस देश के नेताओं के पास 56 इंच का सीना है कि नहीं है वो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसे ऑफिसर्स के पास 56 इंच का सीना जरूर है। ये बात सही है कि नहीं है? एकदम बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे समीर वानखेड़े आए थे, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा लगा भाई। अच्छा, हीरो के साथ फोटो खिंचवाना ज्यादा अच्छा है कि ऐसे ऐसे ऑफिसर्स के साथ? ऐसे ऐसे ऑफिसर के साथ। क्या? ऑफिसर के साथ, ऐसे ऐसे ऑफिसर्स के साथ कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा, इतना सारा फूल माला लेके आप लोग स्वागत में यहाँ पे खड़े थे, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली बिहार से हूँ और आज महाराष्ट्र में समीर वानखेड़े जी का स्वागत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप लोग जो है ढोल वाले थे, समीर वानखेड़े के बारे में जानते हैं आप लोग? हाँ, कैसे ऑफिसर्स हैं? अच्छे से ऑफिसर है, बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम किया उन्होंने। बस ऐसे ऑफिसर के लिए जो है हमें हमेशा खड़ा होना चाहिए और साथ देना चाहिए। आज ये बिना डरे, बिना सोचे समझे जो है शाहरुख खान के बेटे को जो हाई प्रोफाइल केस में जो है गिरफ्तार किया, अगर इनका आज हम साथ देते हैं तो कल अनेकों ऐसे ऑफिसर्स आगे आएंगे जो नहीं डरेंगे, और चाहे नेता का बेटा हो, चाहे बड़े बिजनेसमैन वाले का बेटा हो, और चाहे किसी कलाकार का बेटा हो, उसे गिरफ्तार करेंगे और सलाखों के पीछे डालेंगे। बाकी इस देश के न्याय व्यवस्था से हम लोग विनती करना चाहते हैं कि हो सके तो कड़ा से कड़ा कार्रवाई करें। और देखिए मतलब कितना साधारण तरीके से वो आए, यहाँ पे लाइन में खड़े हुए, यही खाना लिए उन्होंने, यही चावल लिया उन्होंने, और यहाँ पे उन्होंने सब्जी लिया, और यहाँ पे सबके साथ बैठ के खाएं, सबके साथ। कितना सिंपल अधिकारी हैं वो भी चाहते ना तो एक रात में 100 करोड़ रुपया का डील कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत माता के साथ डील नहीं किया और ईमानदारी दिखाते हुए जो है, जो गलत है उसको गिरफ्तार किया और सलाखों के पीछे डाल दिया। बस विनती है महाराष्ट्र के लोगों से, विनती है इस देश के लोगों से कि ऐसे अधिकारी के साथ जो है ईमानदारी पूर्वक सरकार के चक्कर में ना फंस के
खड़े होने का प्रयास करें ताकि ऐसे अधिकारियों का मनोबल बढ़े। अच्छा, मुंबई के यूथ को वो जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहिए कि ऐसे अधिकारियों के साथ? एक्चुअल रियल हीरो यही हैं हमारे देश के, जो ड्रग्स के खिलाफ और हमारे यूथ के साथ, और उन्होंने देश के जो नो ड्रग्स का नारा है, ये हम सब यूथ मिलके उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। और समीर वानखेड़े का बहुत पहले से नो ड्रग्स का नारा है, और अगर हम सभी ने साथ दिया और सरकार भी थोड़ा बहुत साथ दिया तो मुंबई से को तो ड्रग्स फ्री कर ही देंगे, एकदम गारंटी है। और मुंबई में ड्रग्स का धंधा नहीं होता है, बॉलीवुड में होता है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। कुछ नेता जो है ना, ड्रग्स से मुंबई को जोड़ रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र शिवाजी का महाराष्ट्र है, और इसे ड्रग्स से जोड़कर जो नेता देख रहे हैं ना, वो कहीं नहीं तो कहीं जो है राजनीति कर रहे हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स का धंधा होता है और उससे जोड़ा जाए। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, महाराष्ट्र बहुत शुद्ध महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कहीं भी ऐसा नहीं होता सिवाय बॉलीवुड के, जहाँ पर हमारे पैसे से वो बनते हैं और उनकी अयाशी करते हैं। और ड्रग्स 300 रुपया का हम लोग पीवीआर में जो जाके फिल्म देखते हैं ना, वो फिल्म बंद करें। और देखना है ना तो हो सके तो हमारे रियल हीरोज पे जो फिल्म बनता है, हमारे महापुरुषों पे, जैसे शिवाजी पे जो फिल्म बना था महाराष्ट्र में, उसने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उन लोगों पे अगर कोई फिल्म बनता है तो देखें, वरना इस नचनिया बजनिया का फिल्म आप लोग ना देखें। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं तो ये लोग ड्रग्स लेंगे और आपके बच्चे को ड्रग्स का आदी बनाएंगे। एम आई राइट? हाँ जी बिल्कुल, सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना? सही है। तो ये आप लोग फिल्म देखना छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? अरे मंदिर में झूठ मत बोलो। छोड़ देंगे ना? हाँ, छोड़ देंगे। चलिए, अगर 2 लोग भी मेरे वजह से फिल्म देखना छोड़ दिया ना, तो मैं समझूंगा कि हाँ मैंने अच्छा काम किया है। सही है कि नहीं है? एकदम सही। क्या बोले? बहुत अच्छा काम किया है। चलिए ठीक है। आप लोग बहुत यूट्यूब में देख रहा हूँ ना, आपको ही देखता हूँ मैं। बस सब लोग प्रयास करें, क्योंकि ये भारत है, भावनाओं से चलने वाला भारत है, और हम प्रयास करेंगे कि किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो। बहुत बढ़िया। भारत माता की जय। आपने जो इतना अच्छा किया ना काम, इतना हमको भी अच्छा लग गया। हम भी आपको अच्छा मान रहा हूँ। उस दिन अमिताभ बच्चन के सामने गए थे आप, उस दिन में अच्छा भाषण दिया आपने। चलिए ठीक है। बस आखिरी में यही कहूँगा कि इस देश के किसी भी कोने के ईमानदार लोग आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। और आपके साथ भी कोई मिलेगा नहीं, नथिंग बट। चलिए ठीक है। शिवाजी का राज्य महाराष्ट्र के पावन धरती मुंबई से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।